मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे इनग्रोन टोनेल। ये इनग्रोन टोनेल क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि टो मतलब जो ये हमारा अंगूठा होता है ये, लेकिन ये हाथ का अंगूठा नहीं, पैर के अंगूठे के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। और जिस तरह से हमारे पैर की, वैसे तो जितनी उंगलियां उन सबको हम टो बोलते हैं डॉक्टरी भाषा के अंदर, लेकिन जो बड़ा टो होता है उसको हम बिग टो बोलते हैं, उसके अंदर ही ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हमारा नेल होता है, मतलब नाखून होता है, वो हमारी स्किन के अंदर घुसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उस अंगूठे के अंदर सूजन आती है पहले, फिर दर्द करना शुरू करता है, फिर उसके अंदर चारों तरफ को स्वेलिंग हो जाती है, और फिर उसके बाद में पेन के साथ साथ उसमें पस भी पड़ सकती है अगर जब इन्फेक्शन हो जाता है, नहीं तो उसके अंदर दर्द चलता रहता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका सबसे ज़्यादा कारण हमने देखा होगा, या तो बच्चों में देखा होगा या यंग्स के अंदर देखा होगा, या बिल्कुल बुजुर्गों के अंदर जिनके अंदर डायबिटीज होती है उनके अंदर भी काफ़ी तरह से देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट आपने देखे होंगे कि जो जिनके पैरों में पसीना ज़्यादा आता है उनको ये वाली तकलीफ ज़्यादा होती है, और लेकिन उन लोगों को भी ज़्यादा होती है जिनके ये हेरिडिटी भी होती है। कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि अगर किसी के पिताजी को है तो फिर उसके बच्चे को भी होगी, आगे उनके बच्चों को भी होगी। ऐसे भी कुछ लोग हमें मिलते हैं जिनको ये इनग्रोन टोनेल की प्रॉब्लम होती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो लोग जूता बहुत टाइट फिट पहनते हैं तो उसकी वजह से भी नाखून अंदर गड़ जाता है और फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। और यह जिस तरह से जो लोग एथलीट होते हैं या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं और वो पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे किक मारते हैं फुटबॉल को, या जिसके अंदर पैर की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसमें प्रेशर पड़ने की वजह से भी ये होता है। कुछ लोग जो इम्प्रॉपर पोस्चर में बैठते हैं, उनका पैर नीचे जब बैठे होते हैं तो उनको बैठने का तरीका उनका ठीक नहीं होता, जिससे उनके टो के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, उसकी वजह से भी इनग्रोन टोनेल की प्रॉब्लम आ जाती है। एक और जो बहुत बड़ी कारण होती है इसकी, वो होता है कि हम नाखून को अगर ठीक तरह से ना काटें, मतलब उसको पूरा ऐसे स्ट्रेट ना काटें और उसके अंदर कॉर्नर्स जो हैं वो बड़े रह जाएं, तो फिर वो कॉर्नर और बड़े होते होते उसके अंदर गड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी दिक्कत आनी शुरू होती है, जैसे मैंने पहले भी बताई ये वाली बात। तो यही इसके अंदर इनग्रोन टोनेल के अंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके अंदर फिर हम कैसे इसको ठीक रखें कि जूते हम बिल्कुल नाप वाले पहने, टाइट वाले जूते ना पहने, या सॉक्स भी पहने हैं तो वो बिल्कुल इतनी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। इनकी कटिंग हम ठीक करें, मतलब जो मैंने सारे कारण बताए तो उन सब कारणों को हमें ठीक करना पड़ेगा। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्या होता है, ओल्ड एज के अंदर ये नाखून काफ़ी सख्त हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं, तो उनको काटने के अंदर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से ही काटें। खुद ना काट पाएँ तो किसी व्यक्ति से कटवा लें, जैसे नाई है वो लोग भी काट देते हैं, और कुछ लोग जो मैनिक्योर पेडिक्योर करने वाले होते हैं वो भी उसको ढंग से काट देते हैं। उस तरह से काटें जिससे कि वो अंदर गड़ेगा नहीं तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है तो अगर उसको वहाँ पे वो गड़ेगा और उसके अंदर पस पड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, इवन कल को गैंग्रीन भी बन सकता है वहाँ पे। तो इन सब बातों का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अगर थोड़ी सी मान लीजिए उसके अंदर सूजन नहीं आई है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो उस वक्त फिर आप ये कर सकते हैं कि उसको गर्म पानी के अंदर सेक करें उसका, और उससे रिलीफ मिल जाएगा, और उसके बाद फिर नाखून को अच्छे से काट लें। और नहीं तो फिर कई बार ये भी करना पड़ता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर वो उसका थोड़ा सा नेल काट देता है सुन करके, और उससे भी थोड़े दिन के लिए राहत मिल जाती है, 2-4 महीने के लिए, लेकिन फिर दोबारा से वो बढ़ जाता है। कई बार सर्जरी के अंदर पूरा का पूरा नाखून भी निकालना पड़ता है और उससे फिर वो राहत मिलती है। और लेकिन उसके अंदर भी फिर क्या होता है कि साल भर में जाके वो नाखून पूरा आएगा और उसके बाद में फिर दोबारा वही दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें कैसे इसका रख रखाव करना है, जैसे मैंने बताया, उन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक और होम्योपैथिक चिकित्सा है जिसके द्वारा हम इसको काफ़ी ठीक कर देते हैं। और ऐसे पेशेंट हमारे पास आते ही रहते हैं, लेकिन वो अधिकतर आते हैं हमारे पास बाद में ही हैं कि या तो बहुत तंग हो रहे होते हैं, पहले एंटीबायोटिक खा ली, पेन किलर खा ली, उससे ठीक हो गया, फिर दोबारा हो गया, फिर खा ली, फिर ठीक हो गया, या पार्शियल वो कटवाया था वो दोबारा फिर आ गया, और जब फिर उसको किसी से पता लगता है कि नहीं होम्योपैथी में भी इसका इलाज हो सकता है तो फिर वो हमारे पास आता है और फिर हम उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं और उससे वो ठीक हो जाता है। जिसके अंदर जो ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ होती हैं वो होती है जैसे ग्रेफाइटिस नाम की दवाई है, टिक्यूरियम है, लाइकोपोडियम है, एसिड नाइट्रिकम है, साइलिशिया है। ये सब ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से हम इसको बिना किसी ऑपरेट किए या बिना कुछ काटे इसको ठीक कर सकते हैं, जिससे कि उसका पेशेंट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, उसका दर्द भी ठीक हो जाएगा, सूजन भी उतर जाएगी। लेकिन जो मैंने बताया कि उसको नाखून को फिर भी ठीक ही काटना पड़ेगा, जो कि फिर हम बताते हैं उसको किस तरह से नाखून काटना चाहिए जिससे कि उसको दोबारा ये दिक्कत ना हो। धन्यवाद दोस्तों।